नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर करते हैं, लेकिन हम जो इस वीक में लाने वाले हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन आरआरबी का रहने वाला है प्रीवियस ईयर। आरआरबी के रेलवे मतलब एएलपी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग हम लेके आए हुए हैं, और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है वो एएलपी में चांस रहता है कि पूछा जाता है। ठीक है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है प्रीवियस वो एएलपी में पूछा जाता है, जैसा पैटर्न देखने से लगता है। बहुत बार पूछा भी गया है, 2018 का भी प्रीवियस ईयर उतना करवा चुके हैं, तो बहुत क्वेश्चन मैच करता है। तो आप लोग के लिए हम एनटीपीसी का भी बहुत प्रीवियस ईयर लेके आए हैं इस वीक में। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का, लेकिन हमको शेषफल निकालना है तो क्या तरीका रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पर जो आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। ये देखिए रेलवे आरपीएफ एसआई और आरपीएसएफ का पूछा गया प्रश्न है ये हमारा। इसमें भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 2019 का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को ट्रिक मिलता है हमारे चैनल पर, आके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने का तो सभी बना सकता है, लेकिन जो कम समय में बनाता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिक पे सभी क्वेश्चन को बना दे, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिक भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम समझाने का कोशिश करेंगे। ये भी देखिए ये एसएससी का 2013 का क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि डबल अनुपात है, ये 5 है तो किस प्रकार से सॉल्व होता है। यहाँ भी देखिए एसएससी सीजीएल का ये हमारा क्वेश्चन है। एज का क्वेश्चन जो है एएलपी में भी बहुत पूछा जाता है। तो एज का क्वेश्चन आप लोग को हम जितना भी एएलपी का भी करवाए हैं, ठीक है, और एसएससी का भी करवाए हैं, तो कहीं भी आप लोगों को हम कभी भी एक्स वाई मानने नहीं दिए हैं। चाहे करेंगे तो इसी पे कर लेंगे, जो भी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे क्या ऑप्शन के थ्रू कर लेंगे, या फिर जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है अनुपात पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो सभी तरीका आप लोग को पता चलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है। एनटीपीसी का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए शेषफल वाला, देखिए शेषफल का बहुत सारा थ्योरम है, लेकिन उतना तो हम नहीं समझा सकते हैं। लेकिन जो शेषफल का बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जहाँ पे जिसका यूज होगा हम समझा दिया करेंगे। आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। इतना प्रयास रहेगा कि हम सभी कर दें। जैसे यहीं पे क्या दिया हुआ है, अभी आ जाना, यहीं पे दिया हुआ है 3 पे पावर 10 है बटा 7 है। जब इसको भाग करेंगे मतलब 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर। तो शेषफल निकालने का क्या 3 पे पावर 10 निकलेंगे, पता चलेगा 3 पे पावर 3 ही सिर्फ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 3 ही करेंगे तो 343 हो जाएगा। 10 करने में तो और टाइम लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करते हैं, बहुत सारा तरीका है। भाग भी करने वाला तरीका है कि 4 से इसको भाग करके छोटा कर लेंगे, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन और क्या प्रोसेस होगा, इसमें 2 तरीका आप लोग को हम बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 तरीका बताएंगे आप लोग को। दोनों तरीका देखिएगा, दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दोनों हमारा ट्रिक्स का ही काम करेगा। अच्छा क्या करते हैं कि नीचे में 7 है ना, तो इसको भी क्या करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं कि इसका मतलब उस संख्या में इसको ऐसा कुछ बना देते हैं, उस संख्या में 7 से भाग करें तो शेषफल +1 बचे या -1 बचे। तो हमको क्या दिख रहा है, तो इसके आसपास क्या है 28 है ना, मतलब इसके पहरा में 14 आता है, 21 आता है, 28 आता है। 28 लेकिन आता है, 28 को इसलिए पकड़े क्योंकि इसका भी क्यूब करते हैं ना, जब इसका भी क्यूब करते हैं तो 27 आता है। दोनों का तो अंतर एक ही है, तो यहाँ पे से एक चीज़ पकड़ सकते हैं। इसके मल्टीपल में कोशिश करते हैं बनाने का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, ठीक है। इस पे पावर क्या हो जाएगा, इस पे पावर तो अगर माने चढ़ाते हैं तो पावर पे पावर गुना होता है, तो आखिर चढ़ाएं क्या पावर। अगर पावर हम तो कुछ भी यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं चढ़ा सकते हैं, अगर चाहे तो प्राकृतिक संख्या नहीं चढ़ा सकते। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा दिक्कत, तो 3 या 9 पे तरीका से बना सकते हैं, क्या उससे 2 अधिक है, लेकिन उस पर भी ना मान बढ़ जाएगा। उस पर भी इस क्वेश्चन का क्या होगा, मान बढ़ जाएगा। तो और कुछ भी सोच सकते हैं जो कि हम पावर भी सेट कर पाए। यहाँ पे पावर भी यहाँ हमारी 10 है, यहाँ 3 का तो क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन पावर नहीं सेट कर पाएंगे ना। फिर यहाँ पे मानिए हम कितना देंगे, 7 3 10, तो 27 हो जाएगा, क्योंकि पावर पे पावर गुना हो जाता है, 10 नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो सबसे आसान एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या, पावर जितना भी रहे,
पावर क्या बोले, पावर जितना भी रहे उसमें क्या कर देते हैं 4 से भाग। जब मानिए 10 है तो इसमें 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, जो अबे क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा शेषफल, जब पावर में भाग करेंगे तो 2, मतलब इसको 10 नहीं लिख के अब हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2/7। अब तो भाग करना आप लोग के लिए या फिर एलसीएम मतलब शेषफल निकालना आसान हो जाएगा। 3 पे पावर 2 मतलब 3 तिया 9, 9 में भाग करेंगे 7 से तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो शेषफल हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट रिड्यूस कर देंगे मतलब घटा देंगे किसको, शेष और घात को, 10 था 4 से भाग करके। अब कोई बोलेगा कि यहाँ 12 पावर रहता तब क्या करते हैं, जब 12 पावर रहता तो कट के कितना हो जाता, 0 शेषफल बचता, शेषफल रिमाइंडर कितना बचता 0। जब रिमाइंडर 0 बचे उस कंडीशन में यहाँ पे पावर क्या करते हैं 4 लेते हैं, मतलब 4 ही ले लेते हैं। रिमाइंडर जब 0 बचे 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 का कोई गुणनफल ही दिया रहे तो 4 ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2016 में पूछा गया प्रश्न था, एलपी में भी आ सकता है, ऐसा गारंटी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा आरपीएसएफ में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 19% भाग दोषपूर्ण निकल गया। टोटल वो 100% क्या करता है, टोटल जो उत्पादन करता है वो 100% करता है, ठीक है। उसको क्या पता चला कि 19% बल्ब इसका खराब हो गया, तो अच्छा कितना हुआ होगा, अच्छा इसका 81% बल्ब हुआ होगा। जब 19% खराब हो गया तो अच्छा कितना बल्ब हुआ होगा, 81% ही ना, ठीक है। आगे बोला है यदि दोष रहित उत्पादों को, दोष रहित कितना है, 2025 है, दोष रहित जो टोटल उत्पादों की संख्या है वो 2025 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो हमारा पूछा है कि दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, मतलब 19% दोषपूर्ण था तो 19% का मान पूछा है। दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, पहले ये देखिए जो जिसमें दोष नहीं है वो कितना है, तो इसमें त्रुटि है ही नहीं, एरर नहीं है, इसमें हमारा एरर है, एरर नहीं है। वो परसेंटेज में देखा गया तो कितना है, 81% में है, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन एक्चुअल में हमारा 81 नहीं बोला, बोला 2025 है, मतलब बोल सकते हैं कि 81% का मान 2025 है। 81% का मान हम लोग 2025 बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार का अगर परेशानी या हैरानी होता है तो बता सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो 9 9 81, इसको काटेंगे तो कितना जगह 9 से 9 दूना 18, मानिए 9 दूना कितना हो गया 18, 2025 है, इसमें हम 2025 में भाग कर रहे हैं किसे 9 से ना, तो 9 दूना 18 बच जाएगा, 2 और 2 9 दूना 18, 9 5 45, 225। फिर हम इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, फिर भाग कर रहे हैं ना, अगर फिर भाग कर देंगे 9 से तो 9 दूना 18, 9 5 45, मतलब एक्चुअल में जो 1% का मान आ गया वो हमारा 25 आ गया। एक्चुअल में जो आ गया 1% का वैल्यू वो कितना आ गया, 25 आ गया। जब 1% का वैल्यू हम लोग निकाल ही लिए कि 25 आ गया, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं कलर चेंज, क्योंकि एक कलर का रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम लोग से पूछा था कि त्रुटि जिसमें है उसकी उतना वो बलों की संख्या कितना होगा। त्रुटि तो 19% बल्ब में है, ठीक है, कितना में है 19% बल्ब में त्रुटि है, तो 1% का मान 25 आ गया। क्या आ गया, 1% का जो मान हमारा आ गया 25 आ गया, तो पूछा है 19% का मान, तो 19% का मान क्या होगा, एकरा में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 25 से, कितना से 25 से। तो इसमें पहले 20 से गुना करके 25 घटा देंगे, 19 से गुना करना है, 20 से गुना करके 25 घटा देंगे, ठीक है। या फिर आप लोग 25 से ही कर लीजिए, 19 गुना 25 करना है तो कितना हो जाएगा, 25 नामा 225 के 5, बाकी 22, 25 25 22, 25 और 22 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, मतलब 475 आ जाएगा। मतलब त्रुटि जिसमें है वो हमारा टोटल 475 है, जो कि चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल क्या है, अल्कोहल है और जल है, मतलब वाटर है, इसका अनुपात है वो 4:3 गिवन है।
उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। क्या मिला है? वाटर 5 लीटर और मिला दिया जाए। ठीक है, 5 लीटर वाटर और मिला दिया जाए तो इसका जो अनुपात बढ़ के हो जाता है वो हमारा 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5। तो उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछा है कि नया मिश्रण में जो है अल्कोहल का मात्रा पूछा है कि कितना अल्कोहल होगा। ये देखिएगा, यहाँ से अल्कोहल का मात्रा पूछा है तो बता देंगे हम लोग आसान तरीके से। कैसे? अल्कोहल पहले जितना था अल्कोहल उतना ही, अल्कोहल में कोई भी चीज़ हम लोग मिक्स नहीं किए हैं। जितना पहले अल्कोहल था उतना ही था। तो यहाँ अनुपात में भी बराबर ही, अगर नहीं रहता तो बराबर कर देते। ठीक है, अनुपात अगर बराबर नहीं रहता तो कर देते, क्योंकि अल्कोहल में कुछ मिक्स नहीं किए तो अल्कोहल का अनुपात सेम। पानी मिक्स किए इसमें, देखिए पानी पहले था 3 अनुपात में, अनुपात भी बढ़ा लेकिन एक्चुअल में भी दिखा कि पानी ही बढ़ रहा है। तो अनुपात में पानी का कितना बढ़ा देखिए तो 3 से 5 हो गया। अनुपात में देखा गया 2 अनुपात में बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 5 लीटर बढ़ गया। कितना? 5 लीटर बढ़ गया। एक्चुअल में देखा जाए तो 5 लीटर बढ़ गया, लेकिन अनुपात में अगर देखा जाए तो 2 अनुपात में बढ़ा। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं क्या? अगर 1 अनुपात का मान निकाले तो 5/2 लीटर आ जाएगा। 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 5/2 लीटर आ जाएगा, मतलब 5/2 लीटर आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या? जो भी पूछा निकाल देंगे। मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले। अल्कोहल था कितना? 4 अनुपात में था, तो 1 अनुपात का मान 5/2, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा कि अल्कोहल तो 4 में ही है, 4 अनुपात में ही ना अल्कोहल है। 1 अनुपात का मान 5/2 आ गया, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 5/2 गुना 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, मतलब अल्कोहल का जो मात्रा है वो 10 लीटर हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में था। किसमें? चौथा ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। मिक्सर का बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि सीजीएल का एज का क्वेश्चन है। एलपी में भी एज का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग के लिए करना बहुत ही जरूरी है। 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 था। कब का कहानी बोला? 8 वर्ष पहले का। ये ए है, ये बी है। ठीक है, वर्तमान में कुछ ना कुछ आयु होगा, लेकिन अगर देखा देखिए ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, पहले अनुपात भी लिख लेते हैं। 8 साल पहले वर्तमान में इसका आयु कुछ ना कुछ होगा। मानिए यहाँ पे इसका भी होगा और इसका भी होगा। वर्तमान में दोनों का कुछ ना कुछ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा और उसका भी। ठीक है, इसका भी हमारा कुछ ना कुछ होगा। जब दोनों का वर्तमान में कुछ ना कुछ होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान से ये 8 साल पहले, 8 साल अगर पीछे जाते हैं, -8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 साल अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा? -8 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब 8 साल पीछे गए तो ऐसा बताया गया है इसका जो अनुपात है वो 5:4 हो गया। ठीक है, और बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अभी जो उनकी आयु का अनुपात है वो 6 क्या है? 5 है। कितना है? 6 अनुपात। अभी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। आगे वाला, अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा? अब से 7 साल बाद, तो 7 साल के बाद पूछा ए और बी के आयु का योगफल कितना होगा। देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन दिख रहा है क्या? दोनों में उम्र का कितना है? अगर यहाँ नीचे से ऊपर जाए तो 8 साल पहले का कहानी बताया, इसका मतलब पीछे से देखें तो यहाँ से 8 साल बाद का कहानी ये है। ठीक है, और यहाँ से 8 साल बाद का कहानी ये है। जब बाद का कहानी बताते हैं यहाँ पे भी अनुपात में एक वृद्धि हुआ है, यहाँ भी अनुपात में एक ही वृद्धि हुआ है। ठीक है, और साल में भी बराबरी वृद्धि हुआ, अनुपात में भी बराबरी। अगर नहीं रहता तो बराबर कर देते हैं, जो कि तरीका लगाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा भी चुके हैं। तो अनुपात यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, और साल भी तो दोनों जगह बराबरी है। मतलब सेटिस्फाई कर गया कि एक अनुपात का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, क्योंकि कुछ गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में एक का वृद्धि हुआ है दोनों जगह एक का ही, और एक्चुअल में भी दोनों जगह 8 का वृद्धि हुआ है, मतलब एक का मान 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था पहले वर्तमान का पता कर लेते तो 7 साल बाद का हम निकाल पाएंगे। तो अभी देखिए वर्तमान में यह है 6 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 8, तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 48। 1 अनुपात का मान आ गया 8 और 5 अनुपात में है वर्तमान में, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8×5 = 40 हो जाएगा। इतना में अगर हानि परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। आगे अब देखते हैं, इसको हम कर लेते हैं साइड। आगे वाला है 7 साल के बाद उनकी आयु का योगफल। 7 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा? और 7 साल के बाद ये, तो साल के बाद जो हो जाएगा हमारा ये 55 साल का हो जाएगा। दोनों का योगफल बोला है, और ये 47 साल का हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 1 2 बाकी 1 5 4 9 1 10 102, मतलब 7 साल के बाद जो हो जाएगा ये दोनों 102
योगफल हो जाएगा इसकी आयु का वो 102 वर्ष हो जाएगा। कितना? 102 वर्ष, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ये 2022 का ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। कहीं भी दिक्कत हो तो हम बताने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चन का सेट था वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।